हेलो दोस्तों, सुपर मैथ क्लास में हम रमेश यादव आपका स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है जीरो डे, शून्य दिवस। तो आइए जानते हैं कि जीरो डेज क्या होता है। तो दोस्तों जीरो डेज जो होता है किसी भी क्षेत्र का जल संकट जो होता है उसी को कहा जाता है जीरो डेज। किसी भी क्षेत्र का जल संकट को ही कहा जाता है जीरो डे। जो है जल आपूर्ति कराने वाले सभी जल भंडारों की क्षमता 13.5% से कम हो जाए तो उस क्षेत्र में जल संकट उत्पन्न हो जाता है और वह क्षेत्र जो है जीरो डे में आ जाता है। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से हुई थी, जो घिरा हुआ है टेबल माउंटेन से, और केप टाउन क्रेमेसा का अर्थ होता है मीठा जल। जबकि भारत में जीरो डे से प्रभावित शिमला है। शिमला को जो है 4.5 करोड़ लीटर पानी की आवश्यकता है, जबकि शिमला में 2.2 करोड़ लीटर पानी ही उपलब्ध है। इस प्रकार भारत में शिमला जो है जीरो डे से प्रभावित है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड की शुरुआत हैदराबाद के नेकामपुर झील में की गई है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड की जो शुरुआत हुई है वो हैदराबाद के नेकामपुर झील में हुई है, जहां पर एक अस्थायी द्वीप बनाया गया है। और वो अस्थायी द्वीप में क्या है, हाइड्रोपोनिक्स यानी जल संवर्धन या जलीय कृषि की शुरुआत की गई है। और ये शुरुआत क्यों की गई है, किस लिए की गई है, तो जान लेते हैं। और इसमें होगा क्या, तो इसमें जो होगा, इस कृषि में पानी रहेगा, खनिज लवण रहेंगे, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं होगा इस कृषि में, जल संवर्धन कृषि में। और इसको करने का श्रेय किसको है, तो एनजीओ ध्रुवंश नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था ध्रुवंश जो है कि इसका कार्य कर रहा है। और ध्रुवंश के जो अध्यक्ष हैं वो मधुलिका चौधरी हैं, इनकी देखरेख में कार्य हो रहा है। इसके बाद जो है HMDA हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, इसके बाद FTW फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड, ये तीनों संस्थाएं जो है मिल करके हाइड्रोपोनिक्स का निर्माण जो है कहाँ कर रही हैं, तो हैदराबाद के नेकामपुर झील में। और उसमें पानी खनिज नहीं रहेगा इस कृषि में। और इसमें होगा क्या, हाइड्रोपोनिक्स विधि में होता क्या है, तो दोस्तों इस कृषि कार्य में पानी के ऊपर 4 लेयर बना दी जाती है। पहली लेयर पर फ्लोटेबल बांस रहता है, दूसरी पर स्टायरोफॉर्म क्यूबिकल्स रहता है, तीसरी लेयर में सफाई वाला एजेंट पौधा रहता है, और चौथे में बंदूक बैग तथा बजरी रहती हैं। और ये पानी के ऊपर तैरता रहता है, और पानी के ऊपर तैरता रहता है तो इस लेयर में जो है कुछ पौधे लगाए जाते हैं, जिन पौधों से जो है ट्राईएथिलीन ग्लाइकाल का निर्माण होता है, जो कि नाइट्रेट को समाप्त कर देता है। दोस्तों जैसा कि हम अपने जल वाले वीडियो में बताए थे आपको कि हमारी जो मिट्टी है, इस मिट्टी में सर्वाधिक कमी किसकी है, नाइट्रोजन की है। जैसे आप यूरिया का छिड़काव करते हैं तो उस यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। और कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसान बहुत तेजी से जो है नाइट्रोजन यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, और यूरिया के माध्यम से जो है नाइट्रोजन जो है भूमि पर जा रहा है। और यूरिया डालने के बाद किसान खेतों में पानी चला देते हैं, और उस पानी के माध्यम से सतही जल हमारा जो है वो नाइट्रोजन जो होता है उसको पौधे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, और वह नाइट्रोजन धीरे धीरे सतही जल में चला जाता है, जिससे जो है कि सतही जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है। और नाइट्रेट की मात्रा जब जल में अधिक हो जाती है तो होता क्या है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। और उसी नाइट्रेट को कम करने के लिए हाइड्रोपोनिक्स जल संवर्धन कृषि लाया गया, जिसमें जो है कि इस कृषि में तुलसी, अश्वगंधा, केन्या कैटेल, बेतीबर आदि पौधे लगाए जाते हैं, जिन पौधों से ट्राईएथिलीन ग्लाइकाल का निर्माण होता है, जिससे जो है कि नाइट्रेट की मात्रा जो है कम होती है।
रामसर संधि या आर्द्रभूमि समझौता। दोस्तों रामसर संधि जो हुई थी ये हुई थी 1971 में, जो है कि ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को यह समझौता हुआ था। इसके बाद जो है 1975 में इसे जो है लागू कर दिया गया। भारत ने इस पर जो है 1982 में हस्ताक्षर किए। भारत के कुल भूमि का 4.7% भाग जो है आर्द्र भूमि में आता है और रामसर की साइट में भारत के 37 क्षेत्र शामिल हैं। 2020 में 10 क्षेत्रों को शामिल किया गया। इसके पहले जो है 26 क्षेत्र थे। 27वां क्षेत्र जो बना था वो बना था सुंदरबन डेल्टा, तो 27 हो गए थे। लेकिन 2020 में 10 नए क्षेत्र को शामिल करके जो है रामसर साइट में भारत के कुल 37 क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें से 6 जो हैं वो यूपी से, उत्तर प्रदेश से हैं। 2 फरवरी 1997 से आर्द्र भूमि दिवस मनाए जाने लगा, क्योंकि रामसर समझौता को 26 वर्ष पूरे हो गए थे। वर्ष जो है 1997 से 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2019 का आर्द्र भूमि दिवस का जो थीम था वो था आर्द्र भूमि व जलवायु परिवर्तन, जबकि 2020 का आर्द्र भूमि दिवस का जो थीम था वो था आर्द्र भूमि व जैव विविधता। इसके बाद वर्ष 2021 के लिए जो आर्द्र भूमि दिवस का थीम रहेगा वो रहेगा आर्द्र भूमि व जल। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये रामसर संधि जो हुई थी ये ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर हुई थी। कैस्पियन सागर जो कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि 5 देशों की सीमा पर स्थित है। उसी के पास एक शहर है जिस शहर का नाम है रामसर, और उसी में 2 फरवरी 1971 को रामसर संधि हुई थी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि हमारा हौसला बनता है। थैंक यू दोस्तों।